ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 वेरी इजी चैप्टर्स जो आप लोग कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स इसमें से टफ भी होंगे लेकिन वेटेज जिसका हाई होगा, तो 30 ऐसे चैप्टर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कर सकते हो कम टाइम में। वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको पूरा सिलेबस ही करना चाहिए, कुछ चैप्टर अच्छे से करो, कुछ चैप्टर उतने अच्छे से ना करो। कवर अप पूरे सिलेबस ही करनी चाहिए जेईई मेन में, और मैं भी पूरा सिलेबस ही कवर अप करके गया था। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स मेरे छूटे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि देखा ही नहीं कभी, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही 2-4 करके चला गया। मतलब थोड़ा सा फील लेना जरूरी है, राइट। वैसे तो 50% ही सिलेबस में करके गया था, लेकिन वो जो बाकी 50 थे ना, वो ऐसा नहीं था कि मैंने कभी उसकी किताबें ही नहीं छुई। थोड़ा बहुत हल्का हल्का फील लेने के लिए कभी कभी देख लेता था। तो आप लोगों को भी यही मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोगों को करना पूरा सिलेबस चाहिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक अगर आपको मैं 30 चैप्टर बताऊं 10 तीनों के, जो आपको करना ही करना चाहिए। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो तो इन दैट केस आपको इतना तो करना ही पड़ेगा एग्जाम में सर्वाइव करने के लिए। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कल की वीडियो डालने के बाद में काफी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताइए। तो इंपॉर्टेंट तो सारे ही चैप्टर्स है, लेकिन मैं आपको इजी चैप्टर्स की लिस्ट बता देता हूं जो आप लोग कम टाइम में कर सकते हो। काफी ज्यादा सपोर्ट किया आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो पे। एक दिन में 10,000 व्यूज आए और एक दिन में जो हमारे पास में 1,000 उसमें लाइक्स आए। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो को भी आप लोग जल्दी से भी लाइक कर दो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। चैनल को आप लोगों ने 60 के सब्सक्राइबर्स के ऊपर पहुंचा दिया है, जिसके लिए मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा थैंक्स है। ऐसे ही मैं कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। अब जल्दी से हमारा नेक्स्ट टारगेट है 70 के, उसको पूरा करवाओ। इसी तरीके से मैं कंटेंट लाता रहूंगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चेक करो किया है कि नहीं किया, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। नोट बना लेना, ठीक है। एकदम इजी चैप्टर आपको बताऊंगा जो आप लोग इस बचे हुए 10-15 दिन में जो है कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के माइंड में थॉट आ रहा होगा कि यार 10 दिन तो बचे ही नहीं है ना। तो एक रेंज बचा है, कुछ लोगों के लिए 9 दिन बचा है, कुछ लोगों के लिए 14 दिन बचा है, क्योंकि आपका एग्जाम 20 से 25 तारीख तक के बीच में है और आज 11 तारीख है। तो 10 से लेकर के 15 तक की रेंज में मानूंगा इतना टाइम बचा है। किसी के लिए थोड़ा सा कम, किसी के लिए थोड़ा ज्यादा। चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे आसान होती है। उसके बाद में हम लोग बात कर लेंगे फिजिक्स के बारे में, उसके बाद में हम लोग बात कर लेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें तो आपके पास में हो सकता है आपको ऑर्गेनिक नहीं आती हो सकता है आपको फिजिकल नहीं आती हो सकता है आपको इनऑर्गेनिक नहीं आती हो, कुछ भी आपकी जो है कंडीशंस हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं 11th क्लास से स्टार्ट करूंगा और 12th तक जाऊंगा। आपको एक थोड़ा बीच बीच के चैप्टर्स बताने की ट्राई करूंगा, ध्यान से उसको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हमारे पास में जैसे स्टार्टिंग जब होती है तो हम क्या पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, राइट। ये सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें से बीच बीच में मैं इजी चैप्टर आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके स्टार्टिंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, ये इजी होते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग बहुत डेप्थ में आप पढ़ सकते हो, एटॉमिक बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हो, लेकिन जो जेईई मेन लेवल है ना, राइट, उसके लिए जितनी चीजें रिक्वायर्ड है ना, बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया, ये पूछ लिया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछ लिया, इन सब के लिए आपको बहुत डीप लेवल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग जल्दी ही इसको कवर अप कर सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी, केमिकल बॉन्डिंग को भी। मोल कॉन्सेप्ट वगैरह आपका जो है थोड़ा लेंदी होता है और थोड़ा मजा भी नहीं आता बच्चों को कभी कभी। ध्यान से समझना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इसके आगे आएगा आपका गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट मतलब वो PV = nRT वाला है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, P प्लस वो V माइनस NB, जो अपने पास में वंडरवाल होता है, वो सारी चीजें जो होती है, ठीक है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट जो है गैसियस स्टेट के, है ना, हमको उसको कवर अप करना है। मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही कवर अप करना है, ये नहीं कि स्टार्टिंग से लग गए गेल-लूसेक लॉ क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, नहीं। स्पेसिफिक चैप्टर में से भी आपको स्पेसिफिक पोर्शंस को करना है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो और उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि वो जो इक्वेशन होता है ना, P + AN² / V² × V - NB = nRT, जो हमारे पास में करेक्शन वाला इक्वेशन होता है, उससे क्वेश्चन जनरली आते हैं, ठीक है। इस टाइप की चीजें तो वो कर लेना, उस पोर्शन को कर लेना। उसके बाद में हमारे पास में आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर, उसको आप लोग कर सकते हो, ठीक है, पूरा ही कर सकते हो आप लोग उसको। केमिकल काइनेटिक्स कर लियो। अब इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसमें से आप केमिकल इक्विलिब्रियम कर सकते हो, आयनिक को छोड़ सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो स्टार्टिंग के 11th का जो पहला फेज था, उसमें से मैंने आपको चैप्टर्स क्या क्या बताए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, गैसियस स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे टॉपिक्स को आप कर सकते हो। अब इसमें से कोई एक आध टॉपिक आपको छोड़ना है या और कुछ ऐड करना है तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना। इसके बाद में आप केमिस्ट्री में और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में आप चाहो तो अगर आपको जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो आपके पास में S ब्लॉक है,
पी ब्लॉक है, ये सब में से आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। सपोज एस ब्लॉक बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, आगे जाके पी वगैरह में उनको दिक्कत आती है, तो आप चाहो तो एस ब्लॉक कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपके ऊपर मैं टोटली छोड़ दिया। मेटलर्जी जैसे चैप्टर अगर आप करना चाहो तो मैं आपके ऊपर छोड़ दिया, आप नहीं करना चाहो तो मैं कुछ नहीं कह रहा, मतलब मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, इट इज ऑल अपॉन यू, ठीक है। अब मैं आगे आ जाता हूं 11th में, बस ये 5 चैप्टर को रखो एक बार के लिए, और भी चैप्टर्स है जो मेमोरी वाले चैप्टर्स है वो मैं एंड में इंक्लूड करूंगा। तो ये 5 चैप्टर्स हुए। अब आ जाओ 12th के अंदर में। 12th के अंदर में आप सॉलिड स्टेट कर सकते हो, सॉलिड स्टेट, और ये सारे चैप्टर होते हैं ना जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर को देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, और वो ईजी भी है चैप्टर। सॉलिड स्टेट कर सकते हो, सोल्यूशंस कर सकते हो, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है, थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं, सोल्यूशंस कर सकते हो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जेईई मेन में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से करना है इन सारे चैप्टर्स का, तभी आपको ट्रेंड समझ में आएगा, क्योंकि आप पूरा चीज कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर 80% भी कंप्लीट कर लिए तो उसमें से ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है, कितने हो गए, 7 हो गए हमारे पास में। अब इसके बाद में है ना, अब इसके बाद में वही बात होगी, पी ब्लॉक वगैरह आपको इंक्लूड करना है करो, नहीं करना है मत करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर इंक्लूड करना है कोई टॉपिक्स, जैसे कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, एल्काइल हैलाइड, फलाना ढिमक्का, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो आपको इंक्लूड करना है करो, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। बट वो सब आप तभी कर पाओगे जब आपको इंटरेस्ट होगा उसमें, राइट। अगर आपको आता ही नहीं है, बेसिक जीओसी नहीं आता है, तो फिर आप उनमें से कोई भी चैप्टर को इंक्लूड नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मैं उसको भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने 5 चैप्टर इंक्लूड किए शुरू के 11 से, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन मैंने इंक्लूड किए 12 से, 7 चैप्टर हो गए। अब इसके बाद में आ जाता हूँ मैं मेमोरी बेस्ड चैप्टर में। मेमोरी बेस्ड चैप्टर तो आपको करना ही करना है, क्योंकि उसमें आपको याद करना रहता है ना, तो वो तो हर बच्चा कर सकता है। इसके लिए आपको एटीट्यूड कौन सा चाहिए, जो आप 9-10 में हिस्ट्री ज्योग्राफी रखते थे ना, 7 क्लास 8 क्लास में जाकर हिस्ट्री रट के जाते थे, स्कूल में ज्योग्राफी रट के जाते थे, उस मेंटालिटी से इसको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। लॉजिकल मेंटालिटी रखोगे नहीं होगा, सुबह उठो 4 बजे रट्टा, चतुर वाली मेंटालिटी रख के रट्टा मारो, तभी ये हमारे पास में जो है होंगे। तो चैप्टर्स कौन से हैं मेमोरी वाले, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ये 5 चैप्टर आपके पास में हो गए, ठीक है। इसमें मैंने 11-12 दोनों को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए टोटल 12 चैप्टर। 12 में से देख लो एक आध कम करना है तो आप देख लो 10 चूज कर लो, या फिर 12 के 12 ही चूज कर लो, लेकिन ये बहुत ईजी चैप्टर्स है सारे। मैं वापस रिवाइज कराता हूँ आपको। आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उसके बाद में आपका हो गया गैसियस स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, उसके बाद में मेमोरी बेस्ड चैप्टर में से बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 12 चैप्टर्स हो गए। बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और मैं भी अपने टाइम में इन चैप्टर्स को ही करके गया था, और इसके बाद में जो बाकी चैप्टर्स थे उनको भी करके गया था, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन एक होता है ना, कुछ आपके स्ट्रांग होंगे, कुछ आपके वीक होंगे, उस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो, कम टाइम में करने वाले चैप्टर्स है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिजिक्स के अंदर में। फिजिक्स के अंदर में देखो, इसमें भी क्या है, अब यूनिट्स है हमारे पास में, ठीक है ना। अब कोई भी एक यूनिट आप करने जाओगे, सपोज मैकेनिक्स है, तो आपको मैं यूनिट नहीं बता सकता, चैप्टर बता सकता हूं, क्योंकि आप यूनिट नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर मैकेनिक्स की मैं बात करूँ तो उसमें फिर रोटेशन भी आ जाएगा, वो करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो अब मैं चैप्टर्स की आपको यहाँ पर बात करूंगा। अगेन मैं 11 से स्टार्ट करके 12 के एंड तक जाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास में जो वेक्टर्स हो गया, बेसिक काइनेमेटिक्स हो गया, इसको तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में आपका लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, इसको आप कर लो। अगर लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन आपको नहीं समझ में आती है, देन आपको वर्क पर में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार मिक्स होते हैं। लॉज ऑफ मोशन के ही क्वेश्चन में वर्क पर एनर्जी जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, बट ये ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते अगर हम जेईई मेन लेवल की सिर्फ बात करें तो। इसके बाद में आगे हमारे पास में सेंटर ऑफ मास, करना चाहो कर लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो। रोटेशन छोड़ दो, मैक्सिमम बच्चों से नहीं होता है तो कर लो, नहीं होता है तो छोड़ दो, ठीक है। आप कोलिजन्स को जरूर कर लो। कोलिजन्स हमारे पास में वहां पर बीच में एक चैप्टर आता है हमारे पास में, वर्क पर एनर्जी के बाद और रोटेशन तक के बीच में एक चैप्टर है कोलिजन्स, उसको जरूर से कर लो। कोलिजन से क्वेश्चन आते हैं और वो आपसे बन भी जाएंगे, ठीक है ना। इलास्टिक इन इलास्टिक परफेक्टली, वो वाले कोलिजन्स को कर लो, बस इतना ही करना है आपको यहाँ पर। उसके बाद में आप ग्रेविटेशन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स कर सकते हो, जैसे कि टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट हो गए, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी, आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट हो गया, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, ये सारी जो चीजें आपके, है ना, A1 B1 = A2 B2, बर्नौली थ्योरम आपका जो हो गया, ये सारी चीजें आप कर सकते हो स्पेसिफिक उठा के, ठीक है। जो आपके स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर्स है उसमें से आप कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को उठा सकते हो, ठीक है ना। ये पूरा आपके ऊपर है, आप कौन कौन से टॉपिक्स को उठाते हो। पूरा करने को मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इन चैप्टर्स में से अगर आप स्पेसिफिक चीजें ही कर लिए ना तो वहीं से क्वेश्चन फंस जाता है। जैसे कि हमारे पास में सपोज फ्लूइड्स है, ठीक है, तो फ्लूइड्स में आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन कई बार आता है। आपका टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है ना,
उस पे कंसेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो वो बस आप कॉन्सेप्ट को कर लो और वो कंसेप्ट सीखने में बहुत कम टाइम लगेगा, आपको 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, किसी यूट्यूब वीडियो को देखना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत सारे टॉपिक्स की तो फ्लूइड्स की मेरी वीडियोस देख सकते हो, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी, आप यूट्यूब पे सर्च करो टर्मिनल वेलोसिटी बाय आयुष राठी, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी 10-15-20 मिनट की, जिसमें मैंने थ्योरी भी बता दिया है और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। ठीक है, सारे नहीं मिलेंगे, हर टॉपिक के नहीं मिलेंगे, बट कुछ कुछ टॉपिक के आपको मेरे भी मिल जाएंगे, बाकी के दूसरों को देखो। बाकी 2022 वाले बच्चों के लिए तो बहुत मजा आएगा, उनके लिए सारे लेक्चर्स मैं लेकर के आऊंगा 2022 के लिए। बट खैर अभी की बात करें 2021 के लिए, तो ये आप कर सकते हो काम। उसके बाद में आपके पास में अब आता है हीट एंड वेव्स। ठीक है, हीट एंड वेव्स में बात ये है कि अगर आप केमिस्ट्री लवर हो तो आप केमिस्ट्री में हीट पढ़ोगे, तो आप यहां पर भी हीट पढ़ सकते हो, तो आपका दोनों जगह से एडवांटेज हो जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री लवर नहीं हो देन इन दैट केस आप हीट को यहां पर छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है, मतलब कुछ कुछ पोर्शंस करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सारे पोर्शंस करने हैं तो आप कर लो, अदरवाइज आप छोड़ दो। ठीक है, आपसे अगर बनता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है आपको कर लो, सेकंड को छोड़ दिया, इस तरीके से आप कुछ कुछ चीजों को स्पेसिफिक तरीके से कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब मैं आगे बढ़ता हूं, जो हमारा वेव्स का पोर्शन है ना, उसमें भी सेम चीज आप कर सकते हो, जैसे कि आपका डॉपलर इफेक्ट हो गया, आपका बीट फ्रीक्वेंसी हो गया, इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट पे आपको देखोगे आप बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो डॉपलर इफेक्ट को सीख लो, उसको कर लो। ठीक है, पूरा करने जाओगे तो फिर तो यार बहुत टाइम लगता है ना, वो फिर आप कम टाइम में नहीं कर पाओगे, इतने कम टाइम में कर पा रहे होते तो फिर 2 साल का सिलेबस ही नहीं होता, वो तो फिर 4 महीने का सिलेबस होता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से चलेगा, पूरा का पूरा 11th में कोई भी आपका यूनिट नहीं है, पूरा इस तरीके से आपका चलने वाला है। अब बात करते हैं 12th में 3 यूनिट होते हैं, एक ऑप्टिक्स होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म होता है, एक हमारे मॉडर्न फिजिक्स होता है। ऑप्टिक्स आपके ऊपर है, करना चाहो करो, नहीं तो पूरा छोड़ दो, क्योंकि ऑप्टिक्स एक अलग यूनिट है, मतलब ऑप्टिक्स का कोई लेना देना नहीं है किसी भी और यूनिट के साथ में, उसको आप पूरा एज इट इज कर भी सकते हो, पूरा एज इट इज छोड़ भी सकते हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑप्टिक्स करोगे नहीं तो आपको कोई और चैप्टर में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी दिक्कत, क्योंकि ऑप्टिक्स का कोई रिलेशन ही नहीं है किसी और चैप्टर के साथ में। ऑप्टिक्स पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, करना है कर लो, नहीं करना है छोड़ दो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवाइज कर लो, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, छोड़ दो। उसमें रे ऑप्टिक्स भी है, वेव ऑप्टिक्स भी है, आप चाहो तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर में YDSC या ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स को आप लोग कर सकते हो। ठीक है, या फिर करना है तो फिर पूरा ही कर लेना। ठीक है, मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ लिस्ट ऑफ ईजी चैप्टर्स में से एंड कम टाइम में करने वाले चैप्टर में से, बट होता ये बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या है, बहुत टफ चैप्टर्स भी होते हैं, बहुत इजी चैप्टर्स भी होते हैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, हालांकि होते सब इजी है ना, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। सो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हो जितना हो पाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत डेप्थ है, जितना हो पाए कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो जितना हो पाए, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको कर सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक जो आपका है, जो आपने 10th क्लास से पढ़ रखा, उसको उस पार्ट को कवर अप कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में अब आगे जाकर के मैग्नेटिज्म में बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैग्नेटिज्म में कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स आप कर सकते हो, जैसे कि आपका एक कॉन्सेप्ट होता है ना, F = Q × V × B, है ना, F = QVB। ठीक है, आप उस कॉन्सेप्ट को कर सकते हो, वो कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है हमारे पास में, है ना। बायोट-सावर्ट लॉ अगर आपको इजी लगता है तो कर लो, नहीं लगता है छोड़ दो, मतलब कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना, 2 वायर है आपके पास में, करंट कैरिंग वायर है, दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, करना क्या है चैप्टर आपको इसके अंदर में, पक्का ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पूरा करना है और इससे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे अच्छे से। कम टाइम में भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग करंट करने में वो कितना टाइम लगेगा, आप HC वर्मा जैसा बुक उठा लो, या फिर कोई किसी कोचिंग की शीट्स उठा लो, या फिर कोई ऑनलाइन लेक्चर देख लो ढंग का। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट आप 6 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हो विथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। EM वेव्स भी आप 6 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब EM वेव्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डीप लेवल के होते हैं, वो कॉलेज लेवल के होते हैं, उसको छोड़ देना। JEE मेन लेवल पे हमको बात करना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहना कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, उतना ही आपको कवर अप करना है, वरना इस फिजिक्स की कोई डीप बहुत गहराई है इसमें, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद ना मॉडर्न फिजिक्स में क्या कर सकते हो, आप अगर केमिस्ट्री लवर हो तो आपको मजा आ जाएगा, आप बोर मॉडल कर सकते हो और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री लवर नहीं भी हो तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इन चैप्टर्स को करो, बोर मॉडल को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो इससे क्या होगा, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कवर अप हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में और यहाँ पर ये सारे टॉपिक सेम होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आप पढ़ते हुए बोर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, वही आपको यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो ये दोनों चीज आपका हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी काम, फिजिक्स का भी काम। तो मॉडर्न फिजिक्स में ये मैं आपको जरूर से एडवाइस करूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे 11th-12th में मैंने जितने चैप्टर्स बताए हैं, लगभग आपका जो है 10, 12, 15 टॉपिक हो गया होगा। इसमें से कुछ आपको 1 आध 2 आध हटाना है, हटा सकते हो। ठीक है, फटाफट से बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में हमारे पास में क्या क्या होता है, एक होता है अलजेब्रा, एक होता है हमारे पास कैलकुलस, एक होता है हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक होता है हमारे पास वेक्टर 3D, एक होता है हमारे पास मिससेलेनियस। ठीक है, अब
जैसे कि मिसलेनियस में क्या क्या हो गया, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग वो सब हो गया। तो आप शुरू से स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा के अंदर में ना मैं आपको 4 टॉपिक बताता हूँ, 4 में से आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको 2 करना है, 3 करना है, क्या करना है। तो आप बाइनोमियल थ्योरम हो गया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी एपीजीपी वगैरह हो गया, आपका हो गया मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए आप बात को? 4 चैप्टर मैंने बताया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एपीजीपी, बाइनोमियल थ्योरम। इन 4 में से आप चारों कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 1 कर लो, कुछ भी मत करो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया, ये सब आप कर सकते हो अलजेब्रा के अंदर में इजीली। फिर आता है कैलकुलस। कैलकुलस में बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन कैलकुलस में कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस में आपको बता रहा हूँ। जैसे कैलकुलस में आप फंक्शंस कर सकते हो, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद में आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को कर सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। आप ट्रिक लगा सकते हो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कि आपको अगर इंटीग्रेट करने बोला है तो आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, उल्टा इंजीनियरिंग है ना। आप अगर मेरे प्लेलिस्ट को देखोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, तो इंटीग्रेशन की जो वीडियोस हैं उसमें आपको ये तरीके दिखेंगे कि आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके आंसर देख सकते हो। तो ये ट्रिक्स आप लगा सकते हो या फिर आप पढ़ भी सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब 2 चीज और है, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको भी आप पूरा मत करो, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है, जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया आपका, ठीक है, स्लोप्स के कंसेप्ट हो गए, उसके बाद में आपका जो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट हो गया, इसको आप लोग कवर अप कर सकते हो। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व को आप कर लो। ठीक है, उससे आपको बहुत फायदा होगा, एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन एक आध आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर से कर लो, है ना। आपको डेफिनेट इंटीग्रल छोड़ना है छोड़ दो, आपको इंटीग्रेशन छोड़ना है छोड़ दो, डिफरेंशिएशन छोड़ना है छोड़ दो, जो छोड़ना है छोड़ दो, बट आपको थोड़ा बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना। लेकिन आप ये सोचो कि यार मेरे को तो डिफरेंशिएशन क्या होता है वही नहीं पता, तो आपको फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी नहीं समझ में आएगा। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, स्लोप का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, है ना, ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव समझ में आनी चाहिए, तब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी कर पाओगे। उसमें आप स्पेसिफिक टॉपिक्स मैक्सिमा मिनिमा कर लो, ये सारी चीजें कर लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कर लो, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं और वो बन भी जाते हैं। ठीक है, लिमिट्स वगैरह आप करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन आप लिमिट्स में जो एल हॉस्पिटल रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल को आप अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, तो उसको जरूर से सीख लेना। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कर लो, हाइपरबोला को छोड़ के आप सब कुछ कर लो, मतलब कि स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, पैराबोला, ये सब तो आप कर ही लो। हाइपरबोला भी इंक्लूड करना है तो उसको भी कर लो, क्योंकि वो पैराबोला से सिमिलर होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिना ना आपका मैथ्स में स्कोर नहीं आएगा। क्यों? 2 रीजन है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिक्स बहुत तगड़े लगते हैं। तो अगर आपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रखा है इस चैनल के, तो आपको ट्रिक्स से फायदा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ोगे ही नहीं तो आप ट्रिक्स भी नहीं लगा पाओगे, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना ट्रिक्स के लिए भी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ना आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, 3 तो आप एक्सपेक्ट कर ही लो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप मैथ्स का पेपर देने वाले हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो कर ही लो, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारा वेक्टर 3D भी है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करोगे, 2D नहीं करोगे, 3D तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको बात? लेकिन मैं अपने लिस्ट ऑफ इजी चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंक्लूड कर रहा हूं। वेक्टर 3D % टू % डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसको कर लो, तो आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट प्लस वेक्टर 3D पूरा कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो 3D को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ 2D को कर लो। ठीक है, वेक्टर उस 3D को छोड़ दो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही सिर्फ कर लो। मतलब मैं इजी के अंदर में उसको इंक्लूड कर रहा हूं। 3D में कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको फिर इमेजिन भी करना पड़ता है, आपको फिर मैथमेटिकली भी देखना पड़ता है। आप जब तक इमेजिन नहीं कर पाओगे ना 3D को, तब तक आप मैथमेटिकली भी हमेशा आपको एक ना धुंधलापन सा फील होगा। लेकिन 2D तो अपने को इमेजिन हो जाता है, XY प्लेन के अंदर में चीजें इमेजिन हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में क्या है, वेक्टर 3D आपको हटाना है हटा दो, करना है कर लो। ठीक है, उसके बाद में मिसलेनियस है। मिसलेनियस में हमारे वो चैप्टर्स है जो आपके एडवांस में नहीं आते। ठीक है, जे एडवांस में नहीं आएंगे, जैसे कि आपका हो गया स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इन सारे चैप्टर्स को आप कर सकते हो। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर में कुछ बेसिक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप के चैप्टर्स को भी आप इंक्लूड कर लेना चाहो तो, नहीं करना तो छोड़ देना, उसमें भी ट्रिक्स वगैरह लग जाती है। तो मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ। क्या बोला मैंने 4 चैप्टर बोले अलजेब्रा में, बाइनोमियल हो गया, एपीजीपी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया। फिर मैंने कैलकुलस में क्या बोला, बेसिक फंक्शंस बोला, मैंने बेसिक इंटीग्रेशन बोला, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि एओडी और एरिया अंडर द कर्व, ये मैंने बताया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पूरा बताया है, वेक्टर 3D मैंने छोड़ दिया है। और मिसलेनियस के अंदर में ठीक है ना, मिसलेनियस के अंदर में हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब जितने भी चैप्टर आते हैं ना वो सारे मिसलेनियस के अंदर में वो कर ही लेना, क्योंकि वो जेईई मेन फेवरेट टॉपिक्स है। ठीक है, वो सिर्फ जेईई मेन में आते हैं, एडवांस में नहीं आते, तो उनको जरूर से कर लेना, उससे क्वेश्चन भी आएगा और ये सारे टॉपिक्स आप 4 से 5 घंटे में कवर अप भी कर सकते हो। बस डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कवर अप कर रहे हो। तो बढ़िया सा कोई लेक्चर ढूंढो यूट्यूब पे, बढ़िया सा लेक्चर ढूंढो। ठीक है, वहां पर आपका टाइम नहीं जाना चाहिए, पता चला 2 घंटे लेक्चर ढूंढने में लग गए। बढ़िया सा कोई लेक्चर ढूंढो यूट्यूब पे ही और उसको देख डालो। ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड अगर आपका बैठना चाहे इस मोमेंट पे आपके साथ, तो फटाफट उसके साथ बैठ करके
कवर अप कर लो। हम लोग ऐसे ही करते थे, जुगाड़ लगा लगा के यूट्यूब से दोस्तों के साथ में ऐसे ही करते थे। ये आपके ओवरऑल 10-10 चैप्टर मैंने रफली आपको बता दिए हैं। इनमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 70 to 80% रखना। इसके बाद आपको जितने और ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो, आपका जो है एडवांटेज होगा। इतना अगर आप कर लोगे अच्छे से तो आपका एग्जाम जो है वो आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।